अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपने डेफिनेटली एक वर्ड लाजमी सुना होगा, लिक्विडेशन। और आप लोग ये विश भी करते होंगे कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें लिक्विडेशन का सामना करना पड़ जाए, हमारे अकाउंट जो है वो सिक्योर रहने चाहिए। और इसके अलावा आपने एक और वर्ड भी सुना होगा जिसके बारे में आप विश करते हैं कि अगर हमें इस मैनेजमेंट और इस कैलकुलेशन का पता चल जाए तो हम अपने अकाउंट्स को लिक्विडेट होने से बचा पाएंगे। इसको कहते हैं जीरो लिक्विडेशन। यानी ये कि जब हम फ्यूचर्स के अंदर कोई अपनी ट्रेड एक्टिव करें तो हमारे उन ट्रेड की लिक्विडेशन आए ही ना, लिक्विडेशन ही जीरो रहे और उसके बाद मार्केट जहां मर्जी आती जाती रहे, हम सुकून से अपनी ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो, हमें किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जीरो लिक्विडेशन के हवाले से आपके जितने भी मिसकॉन्सेप्ट्स, डाउट्स हैं और जीरो लिक्विडेशन किस तरह आप अपनी ट्रेड्स में कर सकते हैं, कोई जुबानी कलामी बात नहीं करूंगा, बल्कि पहले आपको थोड़ा सा वर्बली समझाऊंगा और उसके बाद लाइव एक्सचेंज पे जाएंगे, वहां पे आपके सामने ट्रेड एक्टिव करके और उन ट्रेड्स की लिक्विडेशन को जीरो करके आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपके ऊपर है कि अगर आप इन कैलकुलेशंस को और इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो इसको आप इन ट्रेड्स पे भी अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जीरो लिक्विडेशन बेसिकली कोई रट्टा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जिस हर ट्रेड के अंदर आपने सेम टू सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। मार्केट की सिचुएशन पे, आपके वॉलेट पे और आपके इमोशंस पे ये सब चीजें डिपेंड कर रही होती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है, रट्टा नहीं लगाना। तो जीरो लिक्विडेशन के हवाले से सबसे पहला मिसकॉन्सेप्ट यह है कि अगर हमारी ट्रेड्स की लिक्विडेशन जीरो होगी तो हमारा अकाउंट लिक्विडेट ही नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एंड में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब हम कोई फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड एक्टिव करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हम उस पेयर को लॉन्ग कर सकते हैं या तो हम उसको शॉर्ट कर सकेंगे। अगर तो हम उस पेयर को शॉर्ट करते हैं, यानी ये कि अगर हम किसी कॉइन के अंदर एंट्री कर लेते हैं और एग्जैक्ट उसी प्राइस से मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगी, प्राइस उसकी डाउन आना शुरू हो जाएगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन उस ट्रेड की जो लिक्विडेशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यानी कि ट्रेड अगर रिवर्स जाती है और ऊपर एक सर्टेन पॉइंट पे हमारी कोई ना कोई लिक्विडेशन आ रही होगी, अगर मार्केट उस पॉइंट तक चली जाती है और हम उस ट्रेड को होल्ड करके बैठे होंगे, ट्रेड का स्टॉप लॉस लेके मार्केट से आउट नहीं होंगे, तो उस लिक्विडेशन की प्राइस पे जाने के बाद हमारा जो अकाउंट होगा वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि शॉर्ट की पोजीशन में आप लिक्विडेशन को जीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नीचे वाली साइड पे तो लास्ट डिजिट जीरो हो सकता है, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स में ऊपर वाली साइड को देखें तो ऊपर वाली साइड पे कोई भी जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट नंबर होता है। यानी ये कि शॉर्ट की पोजीशंस में आप अपनी जो लिक्विडेशंस है उनको मैक्सिमम दूर कर सकते हैं, उनको जीरो नहीं कर सकते। शॉर्ट के अलावा अगर हम किसी पेयर में लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, यानी कि हम एंट्री करते हैं और मार्केट अगर उस प्राइस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली हमें हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर उसी पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाए तो नीचे की तरफ हमारी कोई ना कोई लिक्विडेशन होगी और एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद जैसे ही प्राइस उस लिक्विडेशन प्राइस को टच करेगी तो हमारा अकाउंट जो है लिक्विडेट हो जाएगा। तो जीरो लिक्विडेशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की पोजीशन में आप कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल आप किसी कॉइन की में एंट्री करते हो और वहां पे उस कॉइन के अंदर आपकी ट्रेड की जो लिक्विडेशन है जीरो है और आप ये समझते हैं कि मेरा अकाउंट तो लिक्विडेट हो ही नहीं सकता, तो भाई 10 अक्टूबर 2025 का क्रैश आपके सामने है। यानी ये कि जिस पेयर के अंदर, जिस कॉइन के अंदर आपने ट्रेड एक्टिव की हुई है, अगर वही पेयर जीरो हो जाए तो वहां पे आपकी जीरो लिक्विडेशन क्या करेगी? क्योंकि जिस पेयर के अंदर आपने एंट्री की हुई है लॉन्ग की और आपने जितनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, लेकिन अगर आपकी वो ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो जाए तो एक सर्टन पॉइंट के बाद, यानी कि आपका अकाउंट इतना लॉस में चला गया, फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट जब वो $1000 का है और उसमें से $800 आपके लॉस में चले गए, बैकएंड पे आपके पास सिर्फ $200 रह गए हैं, तो एक सर्टन पॉइंट पे जाने के बाद जो आपकी जीरो लिक्विडेशन होगी वो जीरो नहीं रहेगी, बल्कि उसकी कोई ना कोई लिक्विडेशन शो हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका अकाउंट नीचे लॉस की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो लिक्विडेशन है वो मजीद ऊपर आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे आपके पास फंड्स नहीं होते। हाँ, अगर आप मजीद फंड्स को ऐड करते हैं तो तब आप अपनी लिक्विडेशन को अगेन दूर कर सकते हैं, अगेन जीरो कर सकते हैं। तो जो जीरो लिक्विडेशन पे आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जीरो लिक्विडेशन करने के बाद हमारा अकाउंट कभी लिक्विडेट हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। जीरो लिक्विडेशन पे भी आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो सकता है। तो अभी बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशंस को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को लाजमी समझना होगा जिसको कहते हैं पोजीशन साइज। ये पोजीशन साइज को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? पोजीशन साइज बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपके मार्जिन और आपके लेवरेज के ऊपर। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, पोजीशन साइज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तमाम की तमाम चीजें आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। तो पोजीशन साइज का ये वीडियो आपने लाजमी देखना है अगर आप जीरो लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना चाहते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे लाइव ट्रेड एक्टिव करके आपको दिखाऊंगा कि जीरो लिक्विडेशन आप किस तरह कर सकते हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे आज के टॉपिक में आपसे डिस्कस करूँगा ज़ीरो लिक्विडेशन, बल्कि सिर्फ डिस्कस ही नहीं करूँगा, लाइव प्रैक्टिकली ट्रेड आपके सामने एक्टिव भी करेंगे और डिफरेंट स्टेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर अप करेंगे कि कितने परसेंट मार्जिन के साथ, कितनी लेवरेज पे हमारी जो लिक्विडेशन अकाउंट की वो ज़ीरो रह सकती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि ज़ीरो लिक्विडेशन में हमेशा लिक्विडेशन ज़ीरो सिर्फ लॉन्ग की पोज़ीशंस में रहती है। शॉर्ट की पोज़ीशन में आप लिक्विडेशन को मैक्सिमम दूर कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। उसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि शॉर्ट की पोजीशन जब आप एक्टिव करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन ऊपर वाली साइड पे होती है और मैथमेटिकली ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि ऊपर वाला नंबर बिल्कुल इनफाइनाइट होता है। तो लिक्विडेशन को मैक्सिमम दूर कर सकते हैं, हम जो है वो इनको जीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम अपने वॉलेट का 1%, 3%, 5% एंड 10% यूज करेंगे और लेवरेज भी हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 10x, 20x, 50x, 75x और 100x की लेवरेज के साथ हम बारी बारी ट्रेड्स को एक्टिव करके क्लोज करके चेक करेंगे कि हाँ, हमारी कैलकुलेशन कहाँ पे ठीक बैठ रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी ट्रेड को एक्टिव करने से पहले उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ट्रेड में ये जो आपको बार नजर आ रही है, बस इस बार को 1 2 3 5% पे करके वो ट्रेड एक्टिव कर देते हैं तुक्के के साथ। तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि जो आपकी पोजीशन साइज है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप अपने वॉलेट का कितने परसेंट मार्जिन यूज कर रहे हैं और आपने लेवरेज कितने एक्स की जो है वो लेनी है। तो अगर आपको नहीं पता कि पोजीशन साइज क्या है, इसको कैलकुलेट कहते हैं, कैसे करते हैं, इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर रहा। साइड पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है, इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना, क्योंकि मैं इस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ताकि वो बंदा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, ताकि उनकी भी साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। तो ये सीरीज अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग ए टू जी सीखना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आपको मेरी जो है वो प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट में जाके आप तमाम वीडियोस को तरतीब से देखना स्टार्ट कर दे, तो इंशाल्लाह आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो अभी आते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पोजीशन साइज को कैलकुलेट करना सीखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि आप लिक्विडेशन को सिर्फ लॉन्ग वाली साइड पे जीरो कर सकते हैं, शॉर्ट वाली साइड पे जीरो नहीं कर सकते। तो ये देखिए कि मेरे पास अभी आप ये चेक कर सकते हैं, ठहरे दोबारा मैं एक्सचेंज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास तकरीबन $204 का मेरा जो है इस वक्त अकाउंट है। तो इसमें आपने परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपके पास जितना भी वॉलेट है, आपने वो वॉलेट यहाँ पे लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है जितने परसेंट का मार्जिन आप ट्रेड के अंदर लगाना चाहते हैं। यानी कि अपने वॉलेट का अगर आप 1% यूज करना चाहते हैं, 2% या 5% या 10%, वट एवर जितना भी यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1% यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। यानी कि जितना आपका वॉलेट साइज है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने परसेंटेज के साथ, और आगे नीचे आपको हर कैलकुलेटर में इस परसेंटेज का साइन नजर आएगा, आपने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2.04 मेरा बन जाएगा मार्जिन 1%। यानी कि मेरा अभी जो वॉलेट है उसका जो 1% है वो 2.04 है, इसको हम 2 ही कंसीडर करते हैं। तो 1% के साथ मैं यूज करूंगा 10x की लेवरेज। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि सारी चीजें आपको जो है वो आसानी के साथ समझ आना शुरू हो जाए। यानी कि इतना कम मार्जिन और इतनी कम लेवरेज लेने के बाद मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, यानी कि जितना परसेंटेज का मार्जिन आपने यूज करना है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना लेवरेज के साथ, तो आपका आ जाएगा पोजीशन साइज। इसको तो मैंने आसानी के साथ शॉर्ट सा करके समझा दिया, लेकिन डिटेल में अगर आपने समझना है तो ये सामने नजर आ रहा है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आपका हो गया 20 के पोजीशन साइज के साथ। मैंने सिंपली ये जो आपके सामने ओपन शॉर्ट की नजर आ रहा है, आपने सिंपली यहां से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, पोजीशन ओपन करने से पहले भी आपको दोनों साइड की, अगर आपने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, दोनों साइड की आपकी लिक्विडेशन शो हो रही होंगी। यहाँ पे देखिए लिक्विडेशन प्राइस आपके सामने ये डॉट से नजर आ रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं लॉन्ग करूंगा तो लिक्विडेशन जीरो होगी। लेकिन अगर ये लिक्विडेशन मैं शॉर्ट वाली साइड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1172 आ रही है। यानी ये शॉर्ट की तरफ जीरो तो नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम हम दूर कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ओपन शॉर्ट आपके सामने क्लिक क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेड मेरी एक्टिव हो चुकी है, जो कि इसका जो मार्जिन है वो $1.9 तकरीबन है और मेरी जो लेवरेज है वो 10x की है। यानी कि जितना मैंने कम रिस्क लिया, मेरी लिक्विडेशन उतनी ज्यादा जो है वो दूर होगी। तो लिक्विडेशन जितना आप ज्यादा दूर रखोगे उतना ही आपके लिए फायदा। अब सुनाना, जैसे अभी 101 की प्राइस पे चल रहे हैं, और अगर मैं ट्रेड को चलने देता हूँ, क्लोज नहीं करता, और ये इतना लॉस में चला जाए कि एक 1173 की प्राइस को टच कर जाए, तो मेरा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। यानी ये कि जो शॉर्ट वाली साइड पे है वो लिक्विडेशन को हम मैक्सिमम दूर कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो शॉर्ट वाली साइड पे हम एक और एग्जांपल को लेते हैं।
कि अभी मेरा अकाउंट जो है वो $204 का है, तो 204 का मैं 5% यूज़ करता हूँ, ठीक है जी? आपके सामने मेरा बन गया $10, ठीक है? और लेवरेज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100x की, ठीक है जी? यहाँ पे मैं 100x की लेवरेज के हिसाब से पोज़ीशन साइज़ मेरा निकल गया 1022, ठीक है जी? अब 1022 की पोज़ीशन साइज़ से जो है वो मैं ट्रेड एक्टिव करूँगा। यहाँ पे ये देखिए मैं ट्रेड एक्टिव कर ली मैंने, ये ओपन शॉर्ट मैंने कर दिया आपके सामने, ठीक है जी? अब मैं जो है वो लेवरेज मैंने 10x रख दी, ठीक है जी? इस ट्रेड को मैं दोबारा जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ आपके सामने। लेवरेज मैं ज़्यादा करना भूल गया। यहाँ पे देखिए लेवरेज मैंने कर दी ज़्यादा, ठीक है जी? 100। अब ये देखें, अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ बड़ी मज़े की होती है कि आप जब कोई ट्रेड एक्टिव करते हो, यहाँ पे ये देखें ये एक चीज़ मिनिमम आ रही होती है, ठीक है जी? यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया बल्कि आप ये मैं जैसे ही अमाउंट में क्लिक करूँगा, ये चीज़ देखिए, ये मिनिमम जो है वो $5.06 आ रहा है और ये पोज़ीशन साइज़ होता है कि आप मिनिमम इतना जो है वो लगा सकते हैं। अब ये देखिए कि लेवरेज मैंने कर दी 100x की और यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ 3% फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा 204 वॉलेट साइज़ है, 3% का मेरा निकल गया 6.12 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 100x की लेवरेज के साथ, तो मेरा जो पोज़ीशन साइज़ है वो बन गया 612 का, ठीक है जी? अब 612 का राउंड फिगर मैं कहता हूँ कि मैं 650 कर लेता हूँ। 650 पे मैंने करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया कि ओपन शॉर्ट में मैंने क्लिक कर दिया। मेरी ये ट्रेड हो गई एक्टिव, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए मेरा 6 का मार्जिन है, लेवरेज मेरी 100x की है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करें कि मेरी लिक्विडेशन 132 पे आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने लेवरेज ज़्यादा ले ली। मैंने अपना पोज़ीशन साइज़ ज़्यादा यूज़ कर लिया। अब ये देखें कि जब आप पोज़ीशन साइज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो आपके पास मार्जिन और लेवरेज की ऑप्शन होती है और अगर आप सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो कि आपकी लिक्विडेशन भी सेफ रहे, तो आपने दोनों में से किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ लाज़मी करना है। या आपने मार्जिन कम लगाना है या आपने लेवरेज कम रखनी है। अगर आप मार्जिन भी ज़्यादा लगाओगे, लेवरेज भी ज़्यादा लगाओगे, तो आपका अकाउंट डेफिनिटली जो है वो रिस्क पे आएगा। तो होपफुली आपको शॉर्ट वाली साइड पे जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब ये इसको मैं ट्रेड को सिंपली क्लोज़ करूँगा। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं ट्रेड को बार-बार क्लोज़ कर रहा हूँ, बार-बार ओपन कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो लेवरेज है मैं अगेन जो है वो 10x कर देता हूँ और इसका जो मेरा पोजीशन साइज़ इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी? 204 मल्टीप्लाई बाय 1% और 1% के मार्जिन के साथ मैं यूज़ करूँगा 10x की लेवरेज, ठीक है? तो ये मेरा पोजीशन साइज़ बन गया 20.4। तो 20.4 को लेके मैं सिंपली यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दूँगा। शॉर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया, अब हम आ गए हैं लॉन्ग की तरफ। अब ये देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने बहुत कम रिस्क लिया, अपने वॉलेट का 1% यूज़ किया है और लेवरेज मैंने सिर्फ 10x ही यूज़ की है, जो कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो मेरी जो लिक्विडेशन है वो 0 आ रही है, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि 1% और लेवरेज हो 10x की, तो भी हमारी लिक्विडेशन जो है वो 0 रहेगी, ठीक है? इस ट्रेड को मैं अगेन क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपना मार्जिन भी बढ़ाते हैं और अपनी जो जो लेवरेज है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन पोज़ीशन साइज़ में जाएँगे, 204 मेरा वॉलेट साइज़ है, यहाँ पे मार्जिन मैं कर देता हूँ 2%, ठीक है जी? और अपनी जो लेवरेज है उसको मैं पहले 10x यूज़ किया हुआ था, अब मैं कर देता हूँ 20x, ठीक है? अब मेरा पोज़ीशन साइज़ आ गया 81.6 का, इसको हम राउंड फिगर 82 ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड एक्टिव कर लेता हूँ। ट्रेड मैंने जैसे ही एक्टिव की, यहाँ पे आप ये चेक करें कि अगेन मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस आ रही है वो अगेन 0 आ रही है, ठीक है? यानी ये कि मेरा अकाउंट अभी भी जो है वो सेफ एंड सिक्योर चल रहा है। यानी कि अपने वॉलेट का 2% लगा के अगर हम 20x की लेवरेज यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारी लिक्विडेशन को सेफ रखेगा। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि अपना वॉलेट हम 2% ही रहने देते हैं, लेवरेज हम 50x कर देते हैं। अगेन कैलकुलेटर पे जाएँगे, पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेट करेंगे, 204 मेरा वॉलेट साइज़ है, 2% मैं जो है वो वॉलेट 2% यूज़ करूँगा, लेकिन लेवरेज मैं यूज़ करूँगा 50x की। तो पोज़ीशन साइज़ मेरा बन गया 204 का। अगेन यहाँ पे जाएँगे, अगेन मार्केट प्राइस पे जाएँगे, यहाँ पे 204 ऐड करेंगे, अगेन लॉन्ग की पोज़ीशन पे क्लिक करूँगा, आपके सामने अगेन ट्रेड एक्टिव होगी। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ पोज़ीशन साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से कुछ ना कुछ लिक्विडेशन प्राइस मेरी शो हो गई है, लेकिन ये नियर टू 0 ही है। अब आप ये देखें कि अभी मैंने वॉलेट यूज़ किया 2x और लेवरेज मैंने यूज़ की 50x की, तब मेरी लिक्विडेशन 0 आ रही है। लेकिन इस वाली कैलकुलेशन में और पहली वाली कैलकुलेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि आपको अभी फौरी समझ आ जाएगा। बस अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, आपको पता चल जाएगा कि यार हम एक्चुअल में रिस्क कहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। अब ये देखिए कि मैंने मार्जिन सिर्फ 2% यूज़ किया है और लेवरेज मेरी जो है वो सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ी-सी मुझसे गलती होगी कि लेवरेज मैंने 10x करनी थी, 50x करनी थी, लेवरेज अब ये 10x ही है। इसको मैं सिंपली कंफर्म करके इसको मैं कैंसल कर देता हूँ, दोबारा करते हैं, ठीक है जी? सॉरी मुझसे गलती होगी। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने 2% का वॉलेट मेरा था 4 का बनता था और लेवरेज मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है 50x की। आई थिंक पहले वाली भी एग्ज़ाम्पल में ना थोड़ी-सी मिस्टेक होगी। चलो ख़ैर होपफुली आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है जी? अब ये देखिए कि 50x की लेवरेज मैंने सेट कर ली, अब अगेन कैलकुलेटर पे जाएँगे, ठीक है जी? कैलकुलेटर पे जाने के बाद 204 मेरा वॉलेट साइज़ है, 2% मेरा निकल आया 4.08, ठीक है जी? 2% के साथ मैं
लेवरेज यूज करूंगा 50x की, ठीक है जी। तो यहाँ पे 204 मेरी जो है वो पोजीशन साइज निकल आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे मैं अगेन 204 करूंगा और यहाँ पे मैं अगेन लॉन्ग बाय कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब मेरी पोजीशन साइज आ गई जो है वो, सॉरी, लेवरेज मेरी आ गई 50x की, और मेरा मार्जिन मेरा 2% ये वाला आ गया, ठीक है जी। अब 2% का मैंने मार्जिन यूज किया हुआ है और 50x की लेवरेज मैंने यूज किया, तो यहाँ भी देखिए लिक्विडेशन प्राइस कुछ ना कुछ शो हो रही है। अब ये वाली कैलकुलेशन और जो पहले वाली कैलकुलेशन है, 1% के साथ 10x, 2% के साथ 20x, अब उनमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जो कि आपको अभी समझ आ जाएगा। अगर आप ये वाली जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको बताई है, 2% के साथ 50x की लेवरेज अगर आप यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको एक नुकसान ये होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि इन केस अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीपीएसएल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस में 80 ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब वहां पे आपको $40 का लॉस हो रहा होगा, और 50x की लेवरेज के हिसाब से आपकी जो आरओआई बन रही होगी, वो बन रही होगी 1000। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आरओआई क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, तो इसको समझने के लिए साइड पे थंबनेल नजर आ रहा है, आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी ये ट्रेड चलेगी लॉस के अंदर। अब आपने इसमें करना है अपने डीसीए, यानी कि जितना आपने मार्जिन यूज किया है एटलीस्ट डीसीए उतने मार्जिन से ही करना चाहिए, यानी ये कि इतनी पोजीशन साइज से आपको दोबारा डीसीए करना चाहिए। तो इन केस अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है और आप अगेन इस पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग दोबारा डीसीए करेंगे, यानी कि 204 यहाँ पे ऐड करेंगे, उससे आपको नुकसान क्या होगा वो चीज़ समझनी है। वो नुकसान आपको ये होगा कि ये देखिए कि जैसे ही आप ये इस पोजीशन साइज़ के हिसाब से अगेन बाय लॉन्ग करेंगे, यानी कि अपनी एंट्री को एवरेज करने के लिए डीसी करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ लिक्विडेशन प्राइस शो होना शुरू हो जाएगी, जो कि खतरनाक है, ठीक है? पहले 0 नियर टू 0 है, लेकिन अभी कुछ ना कुछ प्राइस शो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही मैं लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ये देखें लिक्विडेशन प्राइस ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है? मार्जिन मेरा ये वाला है, ठीक है? लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी ये ट्रेड लॉस में चली गई है, तो मैं आपके सामने ये अगेन एंट्री कर ही देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए मैंने कंफर्म किया, तो आप ये देखें कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 50 आ गई है। मेजोरिटी लोग जो खासतौर पे न्यूबीज होते हैं वो इस चीज का ख्याल नहीं करते, लिक्विडेशन का ख्याल नहीं करते। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अब मैं अगेन जो मेरी पहली स्टेज थी 1% के साथ 10x और 2% के साथ 20x, मैं आपके सामने वो उनमें से कोई एक एग्जांपल जो है वो प्ले कर देता हूँ, ठीक है? तो 1% मेरे अकाउंट का निकला, मल्टीप्लाई बाय 1%, 2.04 और मल्टीप्लाई बाय 10x, 20.4 की मेरी जो होगी पोजीशन साइज, इसको हम 21 ही कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने अगेन लॉन्ग कर दिया, आपके सामने ये अगेन मेरी ट्रेड एक्टिव होगी, और ये देखें ये लिक्विडेशन प्राइस 0 है। अब इन केस मेरी ट्रेड लॉस में चली जाती है और मैंने इसमें डीसीए करना है, ये सेकंड एंट्री करनी है, सेकंड एंट्री और डीसीए तकरीबन एक ही चीज होती है, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको उतनी पोजीशन साइज से करना चाहिए जितनी पोजीशन साइज आपकी ऑलरेडी एक्टिव है। अब चूंकि मेरा मार्जिन कम है, सॉरी यार मुझसे नहीं, अच्छा गलती तो मेरी नहीं हुई, इसके लेवरेज को मैं जो 10x ही कर देता हूँ, ठीक है? मैं लेवरेज कम करना भूल गया, ठीक है? मार्जिन वही है, एक ही चीज़ है, ठीक है? अब ये देखें कि मेरे पास जो लेवरेज है वो 10x आ रही है, मार्जिन मेरा जो है वो 2%, अपना अपने मॉडल के हिसाब से जो 1% है वो मेरा 2 ही बनता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें कि मैंने अगेन उसी पोजीशन साइज के हिसाब से यहाँ पे मैंने जो है वो, इन केस अगर मेरी वो ट्रेड लॉस में चली जाती है, तो उसी पोजीशन साइज के हिसाब से मैंने अगेन जो है वो एंट्री कर लेनी है। तो मेरी पहली पोजीशन साइज आपके सामने ये बन रही 20.2, यानी कि 21 की मैंने ली थी, इसको अगेन मैं 21 पे करके यहाँ पे मैं बाय लॉन्ग कर देता हूँ। बाय लॉन्ग करने से पहले आप ये देखें कि लिक्विडेशन प्राइस मेरी स्टिल 0 आ रही है, यानी कि अगर मैं अगेन एंट्री करूंगा 1% और 10x के हिसाब से, तो अगेन मेरी लिक्विडेशन प्राइस 0 ही रहेगी। ये देखिए मैं आपके सामने जो है वो बाय लॉन्ग जो है वो मैं कर देता हूँ। ये देखिए बाय लॉन्ग मैंने किया, कंफर्म पे क्लिक किया, अब ये देखिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस अगेन 0 रह रही है, यानी ये कि मैंने दोबारा एंट्री की, उसके बावजूद मेरी प्राइस जो है वो लिक्विडेशन प्राइस 0 ही है, एज कंपेयर टू जो मैंने 2% का मार्जिन यूज किया था और 50x की लेवरेज मैंने यूज की थी। वहां पे मैंने जब जैसे ही सेकंड एंट्री की, जैसे ही मैंने डीसी किया, मेरी कुछ ना कुछ लिक्विडेशन प्राइस शो होगी, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लिक्विडेशन प्राइस शो होगी। लेकिन चूंकि मैंने इस वाली कैलकुलेशन में रिस्क भी कम लिया है, लेवरेज भी मैंने कम रखी है, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 0 आ रही है। अब ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें कि मैंने इसमें डबल एंट्री कर ली है, ठीक है? यानी ये कि 1% के मार्जिन के साथ मैंने 10x यूज किया और अगेन 1% के मार्जिन के साथ मैंने अगेन 10x यूज किया। इसको हम यूं कंसीडर कर सकते हैं कि मैंने 2% का मार्जिन और साथ में 20x की लेवरेज ले ली, ठीक है जी? फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब ये देखें 2% का मार्जिन, अब ये देखिए 204 मल्टीप्लाई बाय 2%, ठीक है? और अगर मैं 20x की लेवरेज लेता हूं तो मेरी पोजीशन सर बनती है 81 की, ठीक है? अभी यहाँ पे जो मेरे पास पोजीशन साइज आ रहा है वो 40 का आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2% के मार्जिन के साथ 20x की लेवरेज को इस ट्रेड के अंदर मैं ऐड करता हूँ, यानी कि अभी मेरे पास जो है वो पोजीशन साइज 40 का है और यहाँ पे मैं 80
का पोजीशन साइज ऐड करता हूँ तो अभी देखते हैं कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस कुछ शो होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे देखें अगेन मेरी लिक्विडेशन प्राइस नहीं शो हो रही। इसका मतलब कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में कम रिस्क लिया था। स्टार्ट में कम रिस्क लेने की वजह से मेरे पास अगेन 1 से 2 दफ़ा डीसीए करने की गुंजाइश है। यहाँ पे मैं ओपन ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, मैंने अगेन मार्जिन अपना ऐड कर दिया। यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास अगेन मार्जिन ऐड हो गया है और मेरी जो क्रॉस 10 एक्स मैंने लेवरेज यूज़ की है और मेरी लिक्विडेशन अगेन 0 है। सिर्फ ये चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो डेफिनेटली आपको एटलीस्ट अपने अकाउंट को मैनेज करना आ जाएगा। तो ज़ीरो लिक्विडेशन का सारे का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि आपने 2 चीज़ें हैं पोजीशन साइज़ के अंदर, एक आपके पास लेवरेज है और एक आपके पास मार्जिन है। इन दोनों में से अगर आपने किसी एक चीज़ पे कंट्रोल कर लिया, यानी कि एक चीज़ को आपने कम यूज़ करना है, एक को बेशक ज़्यादा कर दें, और सारे का सारी जो मेन चीज़ है वो आपकी पोजीशन साइज़ है। अगर आपने पोजीशन साइज़ को अच्छे से कैलकुलेट करना और सिर्फ कैलकुलेट करना ही नहीं बल्कि मैनेज करना भी अगर आपने सीख लिया, तो डेफिनेटली आप जो है वो 110% अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे और अच्छे से उनको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास डीसीए की गुंजाइश भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप डीसीए करेंगे, आपकी लिक्विडेशन मज़ीद करीब आना शुरू हो जाएगी और बाद में फिर आप पैनिक होके या तो अकाउंट लिक्विडेट करवा लेंगे या फिर अपना लॉस मार्केट को दे देंगे। तो होपफुली मैंने कोशिश की है कि आपको मैं प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ प्रैक्टिकली चीज़ें समझाऊँ, क्योंकि ज़ुबानी कलामी समझाने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है, उसका आंसर मैं आप तक किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए आप मेरा जो है वो ये वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट करके आगे लाज़मी शेयर कीजिएगा और आपने इस वीडियो के अंदर मुझे अपना फीडबैक लाज़मी देना है कि ज़ीरो लिक्विडेशन के इस कॉन्सेप्ट का आपको पहले से पता था या नहीं पता था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।